कि पहला क्वेश्चन क्या है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पसाड़ स्थल से संबंधित है? बुद्धितल, संगन कलु, कोलडिहवा, ब्रह्मगिरी। देखिए राख का टीला जो है संगन कलु कालीबंगा, ठीक है, वहां से क्या है संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नीलगिरी पहाड़ी पर, शिवालिक पहाड़िया पर, नलमाला पहाड़िया पर या नर्मदा घाटी पर? मानव की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो था नौ सर्कल में। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? कहाँ मिला था यह? मोहनजोदारो। उसी प्रकार से है कि उसी प्रकार से है कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी, तमिल थी, खरोष्टी थी, अज्ञात थी। अच्छा ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो लिखा हुआ चीज जो था आप पढ़े थे या कोई पढ़ पाया है? जब कोई नहीं पढ़ पाया तो यानी कि क्या था? अज्ञात था। कोई पढ़ेगा तब ना बताएगा कि हाँ इस लिपि में आएगा, यानी कि उसको पढ़ा नहीं गया था, यानी कि क्या है? अज्ञात है। 6 नंबर क्वेश्चन है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो प्रकाश मंडल कहलाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अरे दादा पृथ्वी का जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से, अग्नि से, महासागर से, चंद्रमा से। तो कहाँ से? सूर्य से। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है इसलिए हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी इस सारे क्वेश्चन को बना रहे होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं? यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाल्टिक सागर। यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। उसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन है यूरोप में उच्चतम पर्वत सिरों में से एक माउंट एल्बस कहाँ स्थित है? यानी कि पूछ रहा है कि माउंट एल्बस जो उच्चतम पर्वत है यह किस देश में स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। माउंट एल्बस रूस में स्थित है। आगे क्वेश्चन है अब 10 नंबर क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? मतलब एक बांध है, किस नदी पर है ये बताना है। यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? यानी कि नागरिकता जो है संविधान के किस भाग में है यह बताना है। भाग 1, 2, 4 7, 9। तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। अब देखिए पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? मतलब कि नागरिकता जो है यह संविधान के किस भाग में है? तो अभी देखिए तुरंत पढ़ते भाग 2 में, यहाँ पर क्या जगह? भाग 2। अब 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? मतलब किसकी समानता का वचन जो है देता है? कौन सा भारतीय संविधान? अभिव्यक्ति और विश्वास की, हैसियत और अवसर की, विचार और अभिव्यक्ति की, अवसर और अभिव्यक्ति की। तो भारतीय संविधान जो है नागरिकता को यानी कि नागरिकों को हैसियत कहता है कि तुम अपना हैसियत ऊंचा से ऊंचा कर सकते हो और तुम्हें अवसर अवश्य ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से 14 नंबर बोल रहा है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन है नीलकंठ, प्रो जे के मेहता, बी एन गॉडगिल या अमर्त्य सेन। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्रो जे के मेहता। अब देखिए बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसकी ना रहने पर उसका मेरुदंड जो है यानी कि उसका पूरा ढांचा जो है गड़बड़ा जाएगा। तो वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र ऐसा है यदि, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? व्यय कर जो है लगाने का सुझाव सबसे पहली बार किसने दिया था? तो कॉरिडोर ने दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक भाग यानी कि विभाग जो है नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग विभाग। यह जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं होता है, यह एक अलग है। व्यय, राजस्व, आर्थिक मामला जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। उसी पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा यानी किस खेल में किया जाता है? बैक स्टिक ऐसे भी समझ रहे होंगे आप लोग, हॉकी, स्टिक से हॉकी खेला जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें बोला क्या कि सत्य कथन की पहचान करें, यानी कि कौन सा कथन सही है उसको पहचानना है। तो देखिए 1 नंबर बोल रहा है कि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी सत्य वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। हाँ, ये सही बात है। यानी कि एक वर्ष में जो एक देश की सीमाएं होती है, जो उसके अंदर बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य है। कथन 2 है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। ये नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तो बोला था कि कौन सा कथन जो है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर खाली ए, केवल कथन एक जो क्या है सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी पर्लहब खेती को संदर्भित करता है, यानी कि किसका अध्ययन जो है, इनमें से किसका अध्ययन जड़ी बूटी का अध्ययन कहलाता है, तो है सब्जियों की खेती। 21 नंबर है डेंड्रोलॉजी का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है, आई मीन जो त्वचा है वह किस प्रकार की झिल्ली है। तो त्वचा ऐसे भी क्यूट होती है, तो ये जो है क्यूटेनियस झिल्ली होती है, क्यूटेनियस झिल्ली होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वनस्पति कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, या जो है सेलुलोज की बनी होती है। देखिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल। यूरेसिल दोस्तों नहीं है, क्या, क्योंकि यह जो है आरएनए से संबंधित होता है। यह किससे संबंधित होता है, आरएनए से संबंधित होता है। उसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रतिलेखन। उसी प्रकार से है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, बोल है सी, फ्रंटलाइन, C++, जावा। C++, जावा ये दोनों तो आप लोग को कन्फर्म पता होगा, लेकिन छोटा सी और फ्रंट लाइन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रंट लाइन। अब उसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आंख का, नाक एवं गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे अंगों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, जो बड़ा दिखाएगा, और बड़ा कौन दिखाता है, अवतल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किस पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए पदार्थ पर निर्भर करेगा, लंबाई पर भी करेगा, मोटाई पर भी करेगा, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें नहीं बोल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। किससे है, वसा से। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि, यानी कि जो हम लोगों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सेप्टोमैक्सिलरी डेंड्रोफीमर, अस्टेपिस्कान की हड्डी क्या होती है, सबसे छोटी होती है।